आप लोगों ने भगवान शिव की तस्वीर तो जरूर से देखी होगी और उनकी अधिकतम तस्वीरों में आपने एक चीज नोटिस की होगी और वो ये कि वो सदा ही ध्यान की मुद्रा में लीन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि पर ब्रह्म महादेव जिनका ना तो आदि है ना ही अंत, जो सबके जन्मदाता हैं, वो आखिर किनका ध्यान करते हैं। और कुछ पाखंडी लोग तो इसी चीज का फायदा उठाकर महादेव को परम वैष्णव तक कह देते हैं। उनका कहना होता है कि महादेव हमेशा ही भगवान विष्णु का ध्यान और जाप करते हैं और इसीलिए वो महादेव को एक डेमीगॉड और या फिर एक सिर्फ वैष्णव कहकर बुलाते हैं। पर इन बकरा मुंडियों की बातों में कितनी सच्चाई होती है वो आप और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनके एक और फेक क्लेम को अच्छे से उजागर करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में महादेव सिर्फ एक वैष्णव हैं, और अगर नहीं तो ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो हमेशा ही नारायण की आराधना करते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलो यार, नमः शिवाय बोलकर वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये लोग महादेव को वैष्णव क्यों कहते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम से, जहाँ एक श्लोक जो कि कुछ ऐसा कहता है कि जिस तरह नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवों में अच्युत सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंभु अर्थात भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो महादेव को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात वैष्णव यथा शंभु कहा गया है, उसे ही दिखाकर ये बकरा मुंडी महादेव को परम वैष्णव बोलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनके भागवतम में ही कहा गया है कि महादेव खुद में ही मग्न रहते हैं, और अब जो खुद में ही मग्न है वो भला किसी और की पूजा क्यों ही करेंगे। पर ये लोग वो बातें नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से एक्सपोज हो जा रहे हैं ना। खैर, ये तो इनका बराबर का है, हम आगे देखते हैं। इनका महादेव को वैष्णव कहने का खंडन हमें पद्म पुराण में भी मिल जाता है, जहाँ पर जब भगवान विष्णु भगवान शिव से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपको तो समग्र संसार नमन करता है, सब आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, यज्ञों में आपका ही आवाहन होता है, आप तो सबको उसके कर्मों का फल देने वाले हैं, तो प्रभु ऐसा कौन है जिन्हें आप नमन करते हैं, जिनका ध्यान आप करते हैं, और कौन है वो जो आपसे भी श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं कि हे नारायण, मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं किसी का ध्यान नहीं करता, मैं किसी को नमन नहीं करता, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं किसी से प्रार्थना भी नहीं करता, पर संसार के लोग नास्तिक और अधर्मी ना बन जाएं इसलिए ऐसी लीलाएं करता हूँ। तो इस रेफरेंस से आप ये समझ सकते हो कि महादेव किसी का ध्यान नहीं करते सिवाय खुद के। ये तो थी पद्म पुराण की बात। अब ऐसा ही एक और इंसिडेंट हमें नारद पुराण में भी मिलता है, जहाँ पर फिर से भगवान विष्णु भगवान शिव से ये कहते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, चराचर जगत में ऐसा कोई नहीं जिसका सर आपके सामने ना झुके, पर आप स्वयं किसका ध्यान करते रहते हैं। जिस पे भगवान शिव फिर से वही बात कहते हैं कि हे गोविंद, मैंने किसी का ध्यान नहीं किया है, मैं किसी का जाप नहीं करता, पर संसार के कल्याण के लिए ऐसी लीलाएं दिखाता रहता हूँ। तो इन दोनों ही बातों से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव किसी का ध्यान नहीं करते, वो सदा ही खुद में ही लीन रहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर ऐसा ही है तो भगवान शिव सदा ही किनका ध्यान करते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि वो हमेशा खुद में ही लीन रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि महादेव ने कभी किसी की पूजा या ध्यान नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने पद्म पुराण और नारद पुराण के रेफरेंसेस से है। वैसे यहाँ पर कुछ दोगले लोग ये वाला रेफरेंस दिखाकर अपनी निम्न स्तर की बुद्धि का प्रदर्शन कर सकते हैं कि यहाँ महादेव ने यज्ञ किया है तो उन्होंने पूजा भी की है। तो इससे पहले ये लोग ऐसा कुछ बकवास करें, उन्हें बता दूं कि यहाँ महादेव ने कौन सा यज्ञ किया है, क्यों किया है और किस लिए किया है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और ना ही ये मेंशन है कि उस यज्ञ का आउटकम क्या था। तो भला ऐसा कौन सा यज्ञ कर दिया महादेव ने। और दूसरी बात, वहाँ महादेव के यज्ञ करने का उल्लेख है, किसी से वरदान या किसी की पूजा जब तब करने का नहीं। तो इसे ये कहना बंद करे कि उन्होंने किसी की आराधना की है। और अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते तो मैं महाभारत से ही दिखा दूं कि महादेव ही सारे यज्ञों के परमेश्वर हैं और उनके ओरिजिन भी। और ये बात महाभारत के साथ साथ वेदों में भी है, जहाँ उन्हें सभी यज्ञों का स्वामी बोला गया है। तो मतलब यहाँ भी ये सिद्ध हुआ कि उन्होंने अपनी ही पूजा की है, किसी और की नहीं। और यही कारण है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में ये कहा गया था कि महादेव ही जपते हैं और महादेव ही जपे भी जाते हैं, अर्थात जो जप करते हैं वो भी महादेव हैं और जिनका जप होता है वो भी महादेव हैं। तो इससे फिर से ये सिद्ध हुआ कि महादेव अपनी ही पूजा करते हैं, किसी और की नहीं। इन सब के बाद मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बताया था कि ऋग्वेद में महादेव को सेल्फ डिपेंडेंट गॉड बताया गया है। तो जो भला सेल्फ डिपेंडेंट है वो भला किसी और की भक्ति क्यों ही करेंगे। इसके बाद कुछ शिवद्रोही बकरा मुंडी लोग शिव पुराण का हवाला देते हैं, जहाँ भगवान शिव खुद कहते हैं कि वो राम नाम का जाप करते हैं, इसलिए वो राम भक्त हुए। हाँ, वो बात अलग है कि इसी शिव महापुराण में ये भी लिखा है कि रुद्र किसी की पूजा या आराधना नहीं करते, सभी रुद्र की पूजा करते हैं, पर कभी कभी वो अपने भक्तों के लिए अपना ही ध्यान कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर भी सेम बात आ गई कि महादेव खुद का ही ध्यान करते हैं, किसी और का नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि शिव महापुराण में महादेव ने कहा कि वो राम नाम का जाप करते हैं, तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ही बातें सही है तो अरे कहना क्या चाहते हो। एक्चुअली जिन राम की पूजा महादेव करते हैं उन्हें लोग अक्सर कौशल्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है।
दरअसल राम रहस्य उपनिषद में इस बात को और भी अच्छे से क्लियर किया है, जहाँ खुद भगवान शिव ये कहते हैं कि वो उन राम की पूजा करते हैं जो 3 नेत्रों वाले हैं, जो त्रिशूल धारण करते हैं, जो अर्धचंद्र धारण करते हैं, जो भस्म से अभिषेक करते हैं और जो जटाओं वाले हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिन राम की पूजा महादेव करते हैं वो महादेव खुद हैं और कोई नहीं। वैसे महादेव खुद शिव महापुराण में श्री राम का चित्रण करते हुए उन्हें दशरथ नंदन राम बताते हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने श्री राम का चित्रण करते हुए ऐसा कहा है, पर जपने वाले केस में वो राम खुद महादेव ही हैं और उस उपनिषद में ये स्टेटमेंट इस बात को क्लियर भी करता है। तो यहाँ पर फिर से ये सिद्ध हुआ कि महादेव खुद का ही ध्यान अथवा जाप करते हैं और किसी का नहीं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि उन्हें कई जगह पुराणों में विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो भला ऐसा कैसे हुआ? तो जैसा कि मैंने पहले पद्म पुराण और नारद पुराण के रेफरेंसेस से ये समझाया कि वो संसार के उद्धार के लिए ऐसा करते हैं ताकि लोग नास्तिक बनकर पापी ना बन जाएं, और इसीलिए वो ऐसी लीलाओं को अंजाम देते हैं ताकि लोग इन्हें सभी को बराबर मानकर इन्हें पूजें। और यही कारण है कि पुराणों में उन्हें बहुत जगह माता आदि शक्ति, कभी भगवान गणेश तो कभी भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। पर सच तो यही है कि वो खुद का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि ये सभी भगवान शिव के ही अंश हैं। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि महादेव किसी का ध्यान नहीं करते, वो सदा खुद का ही ध्यान करते रहते हैं। हर हर महादेव, शिव शिव।